Yoga by Suresh Chaudhary. आपको 10 बार, 15 बार, 20 बार अगर हो रहा है, वो आपकी कैपेसिटी के अनुसार करना है आपको। करिए। उसके बाद में अगर किसी को पेट की समस्या रहती है, आपके परिवार में किसी को कब्ज की, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो अपने पेट को अंदर ले जाते हुए सांस को बाहर निकालो। फिर उसके बाद में अनुलोम विलोम करते हैं। अगर किसी को नींद ज़्यादा आ रही हो, क्लास में नींद आ रही हो, आपके परिवार में किसी को बीपी हो, डायबिटीज़ का पेशेंट हो, तो उसको अनुलोम विलोम करना चाहिए। सबसे पहले अपने हाथ को उठाइए और जो लेफ्ट आपका थंब है उससे लेफ्ट नोज है उसको बंद करिए। बायां, आपका बायां। इधर देखना सब मेरी तरफ। फिर दाहिने नासा से श्वास अंदर लीजिए। अपनी जो छोटी अंगुली है उससे लेफ्ट राइट वाले नासा को बंद कीजिए। जिस नाक से सांस ले रहे हो उसी नाक से वापस निकालना है। अगर किसी को याद नहीं हो रहा है, याददाश्त कमज़ोर है, अगर आप बार बार याद कर रहे हो फिर भी भूल रहे हो, तो आपको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। उसका नियमित 10 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। याद करने में प्रॉब्लम है या याद कर रहे हो बार बार भूल रहे हो, कैसे करते हैं? हाथों को उठाइए अपने दोनों को, जो आपका अंगूठा है कानों पे लगाइए अंदर, जो आपकी तर्जनी अंगुली है उसको ऊपर रखिए, जो मिडिल फिंगर है उसको आंखों पे रखिए, जो लिटिल और रिंग फिंगर है उसको अपने नासा पे रखिए। लंबा सांस लीजिए और भंवरे की तरह आवाज़ करते हुए सांस को बाहर निकालिए। लीजिए वापस, लंबा सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए धीरे धीरे आवाज निकालते हुए। इस प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हो 10 से 15 मिनट तक। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, याददाश्त नहीं है, आपको कंसंट्रेशन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, अब करते हैं अपन आसन, बैठने वाले आसन। सभी घुटनों के बल बैठ जाइए। पीछे से दोनों अंगूठे आपके मिले होने चाहिए। पीछे बाबा पीछे करो, ऐसे जैसे बैठते हो ना घर पे, ऐसे। हाँ, ये एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद में इस आसन को कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को भी पेट की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, कब्ज की समस्या है, बाकी अगर पेट भूख कम लगती है, पेट की कोई भी समस्या हो, तो ये आसन कर सकते हैं। सबसे पहले मंडूकासन करते हैं। अंगूठा अंदर करिए, होल्ड करिए अपनी अंगुलियों को और अपनी नाभि के दोनों ओर लगाइए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए।
ज़्यादा नहीं झुकना। अगर खाना खा रखा आपने, वापस झुकिए, सांस छोड़ते हुए। वापस ऊपर आ जाइए। आपके अगर पेट की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, भूख नहीं लग रही है, अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ के पेशेंट है, उसको ये आसन कराइए। आप देखिए, अगर आप लगातार 1 मंथ अभ्यास कराते हो, उसके बाद में आप टेस्ट कराना वापस डायबिटीज़ का, तो बहुत फ़र्क आता है। अगर आपकी मम्मी की प्रॉब्लम है, कब्जी की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आप ये आसन हमेशा अभ्यास कराओ 10 मिनट तक। उसके बाद में शशंक आसन करते हैं, सांस लेते हुए। इधर देखिए सब। 1 मिनट। ये आपको आसन कराया था, इसका नाम क्या था? मंडूक आसन। मंडूक जो है वो संस्कृत का शब्द है। मंडूक क्या होता है? मेंढक। तो आप मेंढक की तरह झुके थे ना अभी, क्या नाम है इस आसन का? मंडूक आसन। ठीक है, अब दूसरा शशांक आसन करते हैं। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए। जमीन पर लगाइए दोनों हाथों को, अपनी हथेलियों को और अपनी नासा को जमीन पर लगाइए। धीरे धीरे ऊपर की ओर आइए। पहले वाली स्थिति में वापस आ जाइए, अपनी पूर्वावस्था में वापस आ जाइए। वापस हाथ ऊपर लीजिए, सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर जाइए। धीरे धीरे नीचे आना, सांस छोड़ते हुए आपको। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस ऊपर की ओर आइए। पहले वाली स्थिति में वापस आ जाइए। अगर आपके परिवार में किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उसको जो अपना आसन बता रहे हैं वो करना चाहिए, उष्ट्रासन। सभी घुटनों के बल खड़े हो जाइए। धीरे धीरे अपना राइट हैंड पीछे की ओर ले जाइए और अपनी एडी को छूने की कोशिश करिए। लेफ्ट वाला हाथ ले जाइए। अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, मेरी तरफ देखिए। धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाइए अपने शरीर को। धीरे धीरे आगे की ओर लाइए। ठीक है, आप वापस बैठ जाइए वज्रासन की स्थिति में। धीरे धीरे पेट के बल लेट जाइए सब पेट के बल लेट जाओ और इसी स्थिति में आ जाइए। और धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने पैरों को फोल्ड कीजिए। सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाइए। किसी को बैठने में प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा लंबे समय तक, किसी के परिवार में घुटनों में दर्द है, और किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन की प्रॉब्लम है। अगर एक तरफ आप देखते हो तो गर्दन में दर्द हो रहा है, तो ये आसन आपको अभ्यास करना चाहिए 10 मिनट तक करिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, सामान्य श्वास प्रक्रिया में कीजिए। दोनों हाथ आगे की तरफ कीजिए और धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों पैर ऊपर उठाइए उठाइए। अगर किसी के कमर दर्द की प्रॉब्लम है, तो आप ये आसन कराइए अपने परिवार में किसी भी सदस्य को। हर घर में प्रॉब्लम है ये कमर दर्द की, तो आप ये आसन कर सकते हो लगातार। उठाइए दोनों एक साथ, दोनों हाथ पैर एक साथ उठाने हैं। वापस फोल्ड करिए, वापस पहले वाली स्थिति में आ जाइए आप।
आपको ये आसन प्रैक्टिस क्यों कराई जा रही है? आपको योगा अभ्यास क्यों कराया जा रहा है? क्यों? क्योंकि आप खुद भी कर सके और अपने परिवार में जाके बता सके। क्योंकि आज के समय में हर परिवार में डायबिटीज़ का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, हृदय रोग का पेशेंट है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, डिप्रेशन है, कोई ना कोई डिजीज से ग्रसित है। क्यों है? या तो उसका खान पान सही नहीं है, या वो जो अपनी दिनचर्या है वो सही नहीं है। दो ही कारण हो सकते हैं। तो अपन क्या ऐड करें अपनी लाइफ स्टाइल में जिसको चेंज कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एक योगा ऐसी चीज़ है जिससे आप शारीरिक स्थिति भी अच्छी कर सकते हो, अपनी फिजिकली मेंटेन कर सकते हो और मानसिक स्थिति दोनों ठीक कर सकते हो। अगर आप फिजिकली फिट हो, शारीरिक रूप से फिट हो, लेकिन मेंटली फिट नहीं हो तो आप स्वस्थ नहीं हो। एक स्वस्थ पर्सन के लिए, एक हेल्थी पर्सन के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिजिकली फिट होना और मेंटली फिट होना, मानसिक स्थिति अच्छी रहना। ऐसी कोई दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है जिससे आप दोनों फिट कर सकते हो। हाँ, अगर आप सिर में दर्द हो रहा है तो टेबलेट ले सकते हो, मेंटली रूप से सही हो सकते हो। लेकिन वो जब टेबलेट ले रहे हो वो आपकी शारीरिक स्थिति खराब कर देगी उसी टाइम। या तो आपको पेट की प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, या अदर और सिम्टम आ जाएंगे, भूख नहीं लगेगी। लेकिन योगा एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति अच्छी कर सकते हो। उसके साथ साथ आप जो आपका शरीर है, ऊर्जा है, उसको मेंटेन कर सकते हो। जो नॉर्मल श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं अपन, उसमें कितना ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, आप मैक्सिमम 300-400 ml या 500 ml ले सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया है प्राणायाम, उसमें डीप श्वास लेते हैं, उसमें कितनी ऑक्सीजन अंदर जाती है? 1500 से 2000 ml। शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। जो आपकी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करती हैं। अगर उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है तो काम करती हैं, ऊर्जा का संचार होता है। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो काम नहीं करेगी। इसलिए आप हमेशा 10 मिनट टाइम मिले, 15 मिनट मिले, जरूर नहीं है, ब्रेक के टाइम कर सकते हो आप, या कभी भी कर सकते हो, इवनिंग में कर सकते हो। यहाँ से जाने के बाद में अगर सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहे हो, तैयार होने में प्रॉब्लम है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं। अपने लिए हमेशा खुद के लिए टाइम देना चाहिए। क्यों भागा दौड़ी कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्यों कमा रहे हो? खुद के शरीर पे ध्यान देना चाहिए। कम से कम खुद के लिए आधी घंटा निकालो, 20 मिनट निकालो, 10 मिनट निकालो, लेकिन आपको नियमित करना चाहिए। अगर दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ करते हैं, उसके बाद में लंबा सांस अंदर की ओर लेते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं। उसके बाद में अगर किसी को पेट की प्रॉब्लम है तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो पवन मुक्तासन करना चाहिए। दोनों पैरों को फोल्ड करिए और घुटनों के अपने फोर आर्म को लगाइए धीरे धीरे। खड़े हो जाइए। अगर आपको आपकी फैमिली में कोई भी सदस्य मोटापे से परेशान है, अगर किसी पर्सन को आप देख रहे हो राह चलते हुए, अगर वो हेल्थी है, मोटापे से परेशान है, तो उसको आप नियमित सूर्य नमस्कार करा सकते हो। आप कंटिन्यू 1 महीने तक अगर सूर्य नमस्कार करते हो तो किसी दवाई की, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहती। कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि योगा का अभ्यास कंटिन्यू लगातार करते हैं तभी फ़ायदा होता है, तभी लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज किया, बीच में 2 दिन नहीं किया, बीच में 5 दिन नहीं किया, तो उससे आपको जो लाभ मिलता है वो लाभ नहीं मिल पाता है।
सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। सबसे पहले नमस्कार मुद्रा में आइए सभी, मेरे साथ दोहराइए। ओम सूर्य नमः, ओम रवे नमः। दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठाइए, पीछे की ओर ले जाइए, धीरे 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 सांस छोड़ते हुए आगे की ओर लाइए, लाइए आगे की ओर, सांस छोड़ते हुए। अपनी मिडिल फिंगर है उसको अंगूठे टच करने की कोशिश करिए, नीचे ज़मीन पर टेकिए और अपना एक पैर पीछे की साइड करिए, दायां पैर। जैसे रेस लगाने की तैयारी करते हो ना, भागने के लिए, इसको बोलते हैं अश्व संचालन। अश्व की तरह रखना है आपको, करिए। बायां पैर पीछे और ले जाइए, घुटने टेकिए, अपनी चेस्ट और जो त्रिभु प्रदेश है वो नीचे लगाइए, धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाइए। इसको बोलते हैं भुजंगासन। जो ये सरप की पोजीशन होती है इसलिए इसको भुजंगासन बोलते हैं। ऊपर की ओर जाइए, इसको बोलते हैं पर्वतासन, पर्वत की तरह। फिर वापस अपना दायां पैर वापस लाइए, बायां पैर आगे की ओर लाइए, धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाइए। वापस नमस्कार मुद्रा में आइए। इसके जो सूर्य नमस्कार है उसके कितनी स्टेप है मैंने जो बताई हैं, 12 स्टेप हैं। अगर आपके परिवार में कोई भी स्थूले का पेशेंट है, मोटापे से पीड़ित है, तो उसको ये आसन कराने चाहिए। पहले दिन से 1 या 2 बार कराना चाहिए, फिर धीरे धीरे इसकी काउंटिंग बढ़ा देनी चाहिए और आप लगातार 50 तक जा सकते हो। तो आप संकल्प कीजिए आज से कि आपकी जो डेली लाइफ है, रूटीन है, उसमें योगा ऐड करोगे ना? ठीक है, आपको जो भी टाइम मिले 5 मिनट 10 मिनट करिए। शुरू में आदत डालिए, 5 मिनट 10 मिनट लगातार बढ़ाइए। ये आसन आप खाना खाने के बाद में भी कर सकते हो। अगर आपकी पाचन शक्ति सही नहीं है तो आप ये खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हो आराम से। अगर घुटनों में दर्द हो रहा है, लंबे टाइम तक बैठने में प्रॉब्लम है, तो ये आसन कर सकते हो। कुछ नहीं करना इसमें, ऐसे बैठना है और श्वास जो प्रश्वास इनहेल एक्सेल है उसकी क्रिया को नॉर्मल रखना है, नॉर्मल श्वास लेना है और नॉर्मल श्वास बाहर छोड़ना है। खाना खाने के बाद में भी कर सकते हो ये आसन। ठीक है, ओके, धन्यवाद।